हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ एवरेज। ये सीरीज, ये क्रैश कोर्स आपके साथ स्टार्ट किए हुए है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ JKSSB स्टॉक असिस्टेंट। ना सिर्फ आपके पास स्टॉक असिस्टेंट के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपके SI फाइनेंस हो गया, पटवारी का एग्जामिनेशन हो गया, या आपके आने वाले बहुत सारे एग्जामिनेशन जो हैं जिनमें आपके पास बेसिक रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये टॉपिक मेंशन होंगे, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो जो साथी नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऑलरेडी इस सीरीज में आपके पास 7 क्लासेस हो चुकी हैं, जिन्होंने वो नहीं देखी उनसे गुजारिश करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां आप जा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरी क्लास आपको मिल जाएगी। चलिए सर, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने आपके पास कंसेप्ट दिए थे, किस तरह से आप एवरेज के कंसेप्ट सीख सकते हैं, किस तरह से आप कम से कम समय में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बेसिक तरीके से भी क्वेश्चंस को करेंगे और आपके साथ जो हमने डिविएशन के मेथड आपको सिखाया है उसके माध्यम से भी क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए सर, गुजारिश करेंगे अपने दोस्तों के साथ टाइम रहते लिंक को शेयर किया कीजिए ताकि समय रहते और दोस्त जुड़ सकें। चलिए जी, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, बिल्कुल अपने पेन पेपर साथ में रखिए ताकि बेहतर तरीके से आप सीख सकें, क्योंकि अगर आप सिर्फ सिंपल जिस तरह से आप सीरियल देखते हैं उस तरह से इस सेशन को देखेंगे, उससे आपको बेनिफिट कोई भी नहीं होगा। अनटिल अनलेस यू योरसेल्फ डू क्वेश्चंस, तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे, खुद अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। द एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 60। 13 रिजल्ट हैं, उनका जो एवरेज है वो 60 आ रहा है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 रिजल्ट इज 59 एंड दैट ऑफ लास्ट 7 इज 61। पहले जो 7 है उनका आपके पास 59 आ रहा है, लास्ट के जो 7 है उनका आपके पास 61 आ रहा है एवरेज। पूछा जा रहा है देन व्हाट विल बी द 7th रिजल्ट, जो इनमें 7वां रिजल्ट होगा वो क्या होगा। चलिए मेरे दोस्त, कम से कम समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में आपको समझा दिया कि पहले आपके पास टोटल 13 रिजल्ट हैं, उनके एवरेज आपके पास 60 दिया गया है। इन 13 में से जो पहले 7 हैं उनके एवरेज आपके पास दिया गया है 59। जो लास्ट के 7 हैं उनके एवरेज आपके पास दिया गया है 61। आपसे पूछा गया है जो इसमें बीच वाली वैल्यू आ रही है, दैट इज जो 7th वैल्यू आ रही है, उसकी वैल्यू क्या होगी वो आप हमें बताइए। चलिए जी, बेहतर तरीके से अटैम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। चलिए हम आपको ऑप्शन बना लेते हैं तब तक जबकि आपके ऑप्शन आंसर आएंगे। चलिए जी, अटैम्प्ट कीजिए ताकि बेहतर तरीके से आप सीख सकें। ए ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं 65, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 85। ये 4 ऑप्शन हैं। कीजिए आप अटैम्प्ट। 65, 75, 60 या 80। चलिए सर, चलिए करते हैं इसे। पहले बेसिक तरीके से आपके साथ करेंगे, फिर इसको हम जो है बिल्कुल आपको मक्खन जादू ट्रिक दिखाएंगे कैसे करते हैं। एक तो बेसिक तरीका क्या है। चलिए सर, कुछ दोस्त आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए बिल्कुल बेसिक तरीके से करके देंगे। बेसिक तरीका आपको बोलेगा कि आपके पास 13 रिजल्ट्स हैं, उनके एवरेज 60 है, क्योंकि एवरेज आपको पता है, हमने कल की क्लास में आपको बोला है कि एवरेज किसके बराबर होता है, सब एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जब आपके पास एवरेज दिया गया है कितना है, 60, मतलब 60 वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपके पास सम ऑफ 13 ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय आपके पास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं सर, 13। इसका मतलब सम ऑफ टोटल 13 ऑब्जर्वेशंस, इनका सम कितना आ जाएगा, 13 इंटू 60, वो कितना हो गया आपके पास सर, 780। टोटल जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं उन सबका सम कितना आ रहा है, 780। पहले जो 7 हैं उनका कितना आ रहा है, 59 एवरेज। इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 7, पहले 7 का सम कितना आ जाएगा, 7 इंटू पहले 7 का एवरेज कितना दिया गया है सर, 59। 5 इंटू 59 वो कितना हो गया, 79341 सम ऑफ लास्ट 7, जो लास्ट के 7 आ रहे हैं उनका कितना आ जाएगा, 7 इंटू एवरेज कितना दिया गया है लास्ट 7 का, 61। 7 इंटू 61 वो कितना हो गया सर, 7 1 7, 7 6 42, 427। इसका मतलब टोटल सम कितना आ जाएगा इन 14 का, 14 का, पहले 7 और लास्ट के 7 ऐड करेंगे टोटल सम कितना आ जाएगा आपके पास, 7 और 3 कितने हो गए सर, 10, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 4 8, 840। ये आ गया आपको 14 का सम। लेकिन आपके पास ऑब्जर्वेशन कितने हैं सर, 13। इसका मतलब एक ऑब्जर्वेशन आपके पास 2 बार आ गई, ये आपके पहले 7 हो गए, ये आपके पास लास्ट के 7 हो गए। एक ऑब्जर्वेशन जो बीच वाली है वो 2 बार आपने ले ली है। इसका मतलब आपके पास जो बीच वाली वैल्यू है कितनी आ जाएगी, वो ये जो आपके पास 840 आ गया है 14 का सम, माइनस जो पहले 13 का सम आया था वो कितना आया था, 780। इसको 780 से आप माइनस कर दीजिए, इसमें से वो कितना हो गया, 0 से 0, 14 में से 8 तो 6, 60 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद है ये बेसिक, इसमें करना कुछ भी नहीं है सर, बेसिक से हमने आपको करके दे दिया। अब दूसरा आपके पास जादुई ट्रिक है, वो हम आपको दिखा रहे हैं।
बेसिक तरीके से सीख गए, बेहतर है। दूसरा, अब आपके पास सिर्फ सिंपल डिविएशन से हम आपको दिखाएंगे बात क्या है। सर ये आपके पास वैल्यू दी गई थी, टोटल आपके पास कितने नंबर से? सर एवरेज 13 का जो दिया गया था वो आपके पास 60 दिया गया था। या आपके पास पहले 13 हो गए, पहले 7 हो गए, या आपके पास लास्ट के 7 हो गए, फॉर एग्जाम्पल ये बात हो रही थी। इसका मतलब एक जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो हम बीच में रख रहे हैं ऐसे। जो पहले के 7 है उनका एवरेज कितना दिया गया था? 59। जो लास्ट के 7 उनका एवरेज कितना दिया गया था? 61। अब देखिए डिविएशन हमने कल आपको पढ़ाया है कि टोटल 13 के आपके पास एवरेज कितना है? सर 60 है। इसका मतलब 59 60 में से कितना कम है? एक कम है, तो -1 एक को कम आ जाएगा। 7 का करेंगे मल्टीप्लाई इससे तो -7 का डिविएशन ये दिखाएगा। इस तरह से 60 से 61 कितना ज़्यादा है? सर +1 एक ज़्यादा आ रहा है, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना आ गया? +7 की डिवीजन। +7 और -7 0, इसका मतलब जो बीच वाला है वो 0 की डिवीजन दिखाना चाहिए। मतलब बीच वाली वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 60 + 0 वो कितना हो गया? सर 60 ही आंसर आना चाहिए। यही आंसर आया था इतना लंबा चौड़ा करके, तो यहीं पर आपके पास आंसर आ गया डिवीजन का मेथड लगाकर, विदिन स्क्वायर 60 आंसर है। आप देखिए सर ये खेल अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लाइक बटन पर हिट कर सकते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। क्वेश्चन क्या दिया गया है सर? क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, देयर आर 11 स्टूडेंट्स इन ए क्लास विद एवरेज मार्क्स 48। आपके पास 11 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, उनके एवरेज 48 मार्क्स दिए गए हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट के जो पहले 6 आ रहे हैं उनके एवरेज आपके पास 46 दिया गया है। लास्ट के जो 6 हैं उनके एवरेज आपके पास 54 दिया गया है। बात क्या हो रही है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो 6 वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या निकलेगी वो हमें बताइए। जो अभी आपने क्वेश्चन किया बिल्कुल हूबहू वैसे ही उसी पैटर्न पर है। बेसिक तरीके से अभी आप कर सकते हैं, और बिल्कुल जो अभी हमने आपको ट्रिक दिखाई है उसे भी आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास दे रहे हैं, ऑप्शन ए आपके पास 52, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 54। बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए? बेसिक तरीके से भी आप कर सकते हैं, और डिविजन का मेथड जो भी हमने आपको सिखाया है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक से आप क्या करेंगे सर? बेसिक से करने के लिए आप लेंगे सर, बेसिक के लिए आपके पास बेसिक से आप करेंगे सर, टोटल आपके पास 11 है। 11 एवरेज कितना आ रहा है 11 का? 48। 11 × 48 कितना हो गया सर? टोटल आपके पास आ जाएगा 528। ठीक है, टोटल आपके 528 आ गया। जो पहले 6 हैं उनका आपके पास टोटल कितना आ जाएगा? 6 × 46 कितना हो गया आपके पास? 6 6 36 6 4 24 25 26 27 276। लास्ट के जो 6 हैं उनके एवरेज कितना टोटल कितना आ जाएगा? 6 × 51 कितना हो गया? 6 1 6 6 5 30। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो टोटल 12 का आपके पास आ जाएगा कितना? 6 और 6 कितने हो गए सर? 12, 7 और 1 8, 3 और 2 5, 582। 582 माइनस आप कर दिए ये वाला जो पहले 528 का आ रहा है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 12 में से 8 तो 4, 7 में से 2 तो 5, 54 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ये आपके पास हो गया बेसिक तरीके से करना कि आपने सम अप 11 कर दिया, सम अप फर्स्ट 6, सम अप लास्ट 6, दोनों को ऐड कर दिया आपने, ये 12 का ऐड हो गया, टोटल आपके पास 11 ही थी, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा आ गया जो बीच वाला था, वो उसकी वैल्यू कितनी आ गई सर? 54 आ गई। ये हो गया सर आपके पास बेसिक तरीका। दूसरा हो गया जो अभी आपको हमने ट्रिक दिखाई है, उस ट्रिक से आप क्या करेंगे सर? आपके पहले 6, लास्ट के 6 एक आपने एक्स्ट्रा ले लिया है, मतलब पहले आपके पास टोटल 13 थे, उनके एवरेज कितना दिया गया था? फर्स्ट 13 के एवरेज कितना दिया गया था आपके क्वेश्चन में? 48, टोटल 48 था। जो पहले 6 थे, लास्ट के 6 थे, जो पहले 6 का एवरेज है 46 और 51, ये 46 हो गया, ये 51 हो गया। अब देखिए 48 से 46 कितना कम है सर? 2 कम है, -2, टोटल कितना आ जाएगा? -12। 48 से 51 कितना ज़्यादा है सर? 3 ज़्यादा है, +3, तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो +18, 18 - 12 कितने हो गए सर? 6, मतलब +6 का आपके पास डिविएशन आना चाहिए। +6 कहाँ पर है? +6 ऐड कर दीजिए इसमें, 48 + 6 54 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीके हमने आपको सिखाए हैं, अगर आप सीख रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से अप्लाई करेंगे ये, ठीक, क्योंकि इस तरह से अगर आप करेंगे तो देखिए कितना कम टाइम लगेगा। इधर आपको मल्टीप्लाई करना है सर, इन दोनों को, इसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को ऐड करना है, फिर जो रिजल्ट निकला माइनस करना है। यहाँ क्या करना है? सिर्फ ऑब्जर्व करना है चीज़ों को कि भाई ये कितने का डिविएशन दिखा रहा है? -12 + 18, नेट +6 का ऐड होना चाहिए सर, +6 ऐड कर दीजिए 48 में, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है, चलिए हम क्वेश्चन आपको थोड़ा बेहतर कर दें। ठीक है जी, आप क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा बन रहा है। बताइए सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? देयर आर 11 स्टूडेंट्स इन ए क्लास विद एवरेज, ये आपने कर दिया, फाइंड इसका आपके पास आंसर ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ ए प्लेयर मेक्स 200 रन, अगर एक प्लेयर है वो सर 200 रन बना रहा है इन हिज nth इनिंग, आपकी अपनी nth इनिंग में, कौन सी इनिंग है वो आपको पता नहीं है, बाई विच हिज एवरेज इंक्रीज बाई 2, जिसकी वजह से इसका जो एवरेज है वो 2 रन से इंक्रीज हो जाता है टू 194। इसका मतलब पहले इसका एवरेज कितना होना चाहिए? 192 था, अब इसका एवरेज हो गया 194।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, आपको बतानी है कि ये इसकी कौन सी इनिंग चल रही है, nth इनिंग कौन सी इनिंग है। ऐसे क्वेश्चन जब आप करके जाएंगे, यकीन मानिए जिन दोस्तों ने हमारे साथ जूनियर असिस्टेंट की ये सीरीज देखी थी, बेहतर तरीके से वो किया था हमारे साथ, तो उन्होंने सर मैक्सिमम स्टूडेंट 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किए हुए हैं। सिमिलरली सेम अप्रोच हम आपके साथ ला रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन करके जाएंगे तो फिर एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन आते हैं सर, बिल्कुल बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपकी लेवल वहाँ पहुँच जाती है कि आप देखते देखते विदाउट यूजिंग पेन, विदाउट यूजिंग पेपर आप आंसर कर देते हैं। जब आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे तो ही बात बनेगी। अगर आप एक प्लेयर कर रहा है सर 200 रन कर रहा है अपनी nth इनिंग में, जिसकी वजह से उसका एवरेज जो है 2 रन से बढ़ रहा है और नया एवरेज उसका 194 आ रहा है, इसका मतलब सर पहला एवरेज क्या होगा उसका, पहला एवरेज आपके पास 192 होना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए एन की वैल्यू क्या है। दो तरीके हैं इसको करने के, बेसिक तरीका भी आपके पास देंगे और आपको शॉर्टकट भी देंगे। चलिए आपको ऑप्शन बना के दे देते हैं। ऑप्शन ए आपके पास दिया जा रहा है एन की वैल्यू 5 है, 5वीं इनिंग खेल रहा है, ये दूसरी इनिंग खेल रहा है, चौथी इनिंग खेल रहा है, या आपके पास तीसरी इनिंग खेल रहा है। 5 2 4 3, बताइए। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं तो किस तरह से आप अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी, देखिए सर अप्रोच क्या होनी चाहिए। कोशिश कीजिए आप अटेम्प्ट करने की, तो ही बात बनेगी। तब तक हम आपको बेसिक तरीके से करके देते हैं, बेसिक तरीके से क्या करना है इन क्वेश्चन में। देखिए आपके पास, आपको पता है सर यहाँ दिया गया है कि आपके पास nth इनिंग में वो 200 रन कर रहा है, जिसकी वजह से इसका एवरेज जो है 2 रन से बढ़कर 194 हो गया। इसका मतलब nth जो इनिंग है उससे पहले इसकी कितनी इनिंग हो गई होंगी सर, n-1 इनिंग वो खेल चुका होगा। ठीक है मेरे दोस्त, n-1 इनिंग में इसका जो एवरेज होगा, क्योंकि उसने बोला है कि 2 से बढ़ गया इसका एवरेज, इसका मतलब पहले जो n-1 इनिंग थी उसमें इसका एवरेज 192 रहेगा कि नहीं रहेगा। टोटल स्कोर कितना किया होगा इसने n-1 इनिंग में, टोटल स्कोर कितना होगा सर, एवरेज कितना है 192 इंटू कितने इनिंग्स है सर n-1, ये आपके पास टोटल स्कोर इसने किया होगा इतनी इनिंग्स में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या है, अगला आपके पास कंसेप्ट है क्या, अगला कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर कीजिए, अगला कंसेप्ट ये है कि आपके पास nth इनिंग में उसका एवरेज कितना हो रहा है, n इनिंग में उसका एवरेज कितना बढ़ गया, 194 बन गया। इसका मतलब n इनिंग्स में उसने टोटल स्कोर कितना किया होगा, कितना स्कोर कर दिया होगा, 194 इंटू एन। ठीक है, 194 इंटू एन इसने स्कोर कर दिया है n इनिंग्स में, और n-1 इनिंग में इसने कितना स्कोर कर दिया, 192 इंटू n-1। अब आपके पास दिया गया है कि जो nth इनिंग में उसने स्कोर कितना किया, 200। इसका मतलब जो 194 इंटू एन, ये आपके पास n इनिंग में इसने स्कोर किया है, माइनस 192 इंटू n-1, ये इसने n-1 इनिंग में स्कोर किया है, इसकी वैल्यू आपके पास 200 दी गई है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास 194n माइनस 192n माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 192 इज इक्वल टू 200। 200 में से आपने 192 माइनस कर देंगे तो वो कितना हो गया सर, 8 हो गया। 194n माइनस 192n कितना हो गया सर, 2n, 2n इज इक्वल टू 8। n की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4 आ गई, यही आपने निकालना था। ये बेसिक तरीका था, अगर आप सीख गए तो बेहतर है। फिर से एक बार हम बोल रहे हैं करना क्या था। बेसिक तरीके में दिया गया था आपके पास क्या, इसने जो है n- इनिंग में इसका एवरेज 192 आ रहा है। इसका मतलब क्योंकि आपको पता है सर एवरेज किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ n-1 इनिंग से कितना निकलेगा, 192 इंटू n-1। इस तरह से n इनिंग में इसमें कितना एवरेज आ रहा है, 194 आ रहा है। n इनिंग में इसका टोटल स्कोर कितना आ जाएगा, 194 इंटू n। अब 194 इंटू n इसने n इनिंग में स्कोर किया है, माइनस 192 इंटू n-1, ये स्कोर इसने n-1 इनिंग में किया है, तो उसका पता चल जाएगा आपके पास nth इनिंग में उसने कितना स्कोर किया है। ये गिवन था 200, इसको आपने इक्वेट कर दिया, n की वैल्यू आपके पास 4 बन के आ गई। चलिए अब आपको हम देते हैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक करने की, क्योंकि अगर आप ये समझ गए अच्छे से तो अब आप शॉर्टकट ट्रिक अच्छे से कर लेंगे। देखिए अब क्या हो रहा है सर, अब आपने समझना है कि बात क्या हो रही है। देखिए पहले हम मानेंगे सर, क्योंकि इसको पता था आपको कि हर एक इनिंग में इसका एवरेज nth इनिंग से पहले से, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है कि आपके पास इसका एवरेज जो था nth इनिंग से इसने 200 रन किए, इसकी वजह से आपका 2 ऐड हो रहा है। इसका मतलब n-1 इनिंग से पहले इसका एवरेज कितना था, 192 था। हम मानेंगे इसे हर एक इनिंग में इसका स्कोर जो है वो 192 हो रहा है। 192 जितनी इनिंग इसमें खेली होगी 192 सब में ये 192 कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, ये कंसेप्ट हम मान रहे हैं। अब बात हो रही है कि इसने जो फाइनल इनिंग है उसमें इसने एक स्कोर किया, जिसकी वजह से हर एक में इसका 2-2 की बढ़ोतरी हो रही है, 2-2 की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं, ये आप कोरिलेट कर रहे हैं तो अच्छे से समझिए।
लेकिन ये 2-2 की बढ़ोतरी किसकी वजह से हुई है? जब इसने स्कोर कर दिया है सर कितना 200 कर दिया है, वो 200 192 से कितना ज़्यादा है सर 8 ज़्यादा है। मतलब ये 8 स्कोर आप कितनों में देंगे, कितने 2-2 कितने में दे देंगे सर 4 में दे देंगे। इसका मतलब एन की वैल्यू यहाँ 4 आ गई। बात पकड़ में आ गई तो अच्छी है, नहीं आ गया तो बेसिक तरीका आपके पास है सर। हमने मान लिया कि हर एक इनिंग उसने 192 स्कोर कर दिया, फाइनली उसने सर 200 स्कोर कर दिया है, जिसकी वजह से इसका जो एवरेज है हर एक में 2-2 बढ़ रहा है। 2-2 आपने ऐड कर दिया। अब आप कितने में 2-2 ऐड करेंगे? टोटल आपके पास 8 ही है, क्योंकि 200 इसने स्कोर किया है, पहले सब में 192 कर रहा था, 8 की बढ़ोतरी हो रही है, तो 8 कितने में देंगे? अगर आप हर एक में 2-2 देंगे तो कितने में दे सकेंगे? 8/2 4 में दे सकेंगे। इसका मतलब ये 4th इनिंग खेल रहा है। बात पकड़ में आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आ गई तो सर आपके लिए बेसिक तरीका इंतजार कर रहा है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 40। आपके पास अब एन ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, उनका एवरेज आपके पास 40 दिया गया है। इफ वन ऑब्जर्वेशन ऑफ वैल्यू 80 इज एडेड, अगर आप एक ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू 80 है वो ऐड कर देगी, देन द एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बिकम्स 41। अब जो एवरेज बन रहा है नई ऑब्जर्वेशन का वो 41 बन रहा है। पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, आपको बताइए कि एन की वैल्यू क्या है। चलिए मेरे दोस्त, अभी कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। बिल्कुल मेरे दोस्त ऐसे भी होते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन करके जाएंगे तो फिर तो यकीन मानिए एग्जामिनेशन कुछ भी आ जाए आप कर लेंगे। दोनों तरीके आपको देंगे, एक बेसिक तरीका, एक हमारा जो अपनाया हुआ तरीका है जो हम कर रहे हैं, जो हम अप्लाई करें आपके साथ, जो हमने सीखा है, जो आपको सिखा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं सर जिस तरीके से हमें बेसिक से ज़रूरत पड़ रही है तो बेसिक से भी करके दे रहे हैं आपको, और साथ में सर जादुई ट्रिक भी दिखा रहे हैं। तो जो जिस तरह का स्टूडेंट होगा वो उस तरह से अप्लाई करेगा। ऑप्शन दे रहे हैं सर आपको, ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 41। कीजिए अटेम्प्ट। क्वेश्चन क्या है कि एवरेज एन ऑब्जर्वेशन का एवरेज जो है वो 40 है। बेसिक से कर दीजिए, कोई बात नहीं है। अगर एक ऑब्जर्वेशन आप ऐड कर रहे हैं, मतलब अब आपके पास n+1 ऑब्जर्वेशन हो गई। अगर आप एक ऑब्जर्वेशन ऐड कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 80 है, उसकी वजह से एवरेज जो है हर एक ऑब्जर्वेशन का वो 41 बन रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू क्या है। कीजिए सर अटेम्प्ट। चलिए बेसिक तरीके से हम आपको करके देते नहीं, बेसिक से करेंगे इसको, बिल्कुल बेसिक से। बेसिक मेथड क्या है सर, आपके पास टोटल n ऑब्जर्वेशन हैं, तो सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन, सम कितना निकलेगा सर, एवरेज कितना है सर 40 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं n, इसका मतलब 40 n जो है ये सम आ गया n ऑब्जर्वेशन का। अब आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन अब नई कितनी आ गई, n आपने एक ऐड कर दिया 80 का, तो वो कितनी हो गई सर n+1। सम ऑफ n+1 ऑब्जर्वेशंस, n+1 ऑब्जर्वेशंस वो कितना निकलेगा सर, एवरेज कितना आ रहा है इनका 41 आ रहा है, नया एवरेज 41 इंटू n+1। यहाँ तक बात क्लियर है, अच्छी बात है। कंडीशन क्या है अब बोली गई है कि आपके पास अगर एक ऑब्जर्वेशन, जो नई ऑब्जर्वेशन आपने ऐड की है उसकी वैल्यू कितनी है सर 80, मतलब ये जो वैल्यू है आपके पास, इसकी वैल्यू जो सम इनका आ रहा है 40 n+1 ऑब्जर्वेशन का माइनस सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन, इसकी वैल्यू कितनी है सर 80 आ रही है। मतलब आपके पास ये जो आपने ले लिया 41 इंटू n+1, इसमें अगर आप माइनस कर देते हैं जो 40n आ रहा था, इसकी वैल्यू आपके पास 80 है, तो यहाँ आप n की वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ आपके पास 41 इंटू n प्लस 41 माइनस 40n इज इक्वल टू 80, 41n माइनस 40n कितना हो गया सर, n इज इक्वल टू 80 माइनस ये 41 उस तरफ ले जाएंगे, 10 में से 1 तो 9, 7 में से 4 तो 3, 39 आपके पास आंसर आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई तो अच्छी बात है। देखिए क्या था कि सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन आपने कर लिया 40n आ गया, n+1 ऑब्जर्वेशन सम आपके पास 41 इंटू n+1 आ गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास पता चल जाएगी जो फाइनल वैल्यू आपने जो ऐड की है उसकी वैल्यू कितनी है। गिवन उसकी वैल्यू 80 है, तो आपने इसको इक्वेट कर देंगे 80 के बराबर, दैट इज ये जो वैल्यू आ रही है 41 इंटू n+1 माइनस 40n, इट शुड बी इक्वल टू 80। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा है जादुई तरीका जो आपको हम दिखा रहे हैं। हम मानेंगे 2 मिनट के लिए कि हर एक वैल्यू, क्योंकि आपके पास गिवन एवरेज कितना है, गिवन एवरेज आपके पास सबका कितना था 40, हम मानेंगे कि पहले सबका एवरेज कितना आ रहा है, हर एक वैल्यू सर 40 है, हर एक वैल्यू 40 है, क्योंकि एवरेज 40 आ जाएगा। हमें नहीं पता है कितनी वैल्यूज हैं, हर एक एवरेज 40 है। अब आपके पास नया एवरेज कितना आ रहा है सर, नया एवरेज आपके पास दिया गया था, यहाँ देखिए कि नया एवरेज कितना बन रहा है सर 41 बन रहा है। लेकिन ये 41 क्यों बन रहा है, क्योंकि आपने ऐड कर दिया, कितना ऐड कर दिया, कौन सी वैल्यू ऐड कर दी आपने 80 की ऐड कर दी, मतलब 80 40 से कितना ज़्यादा है सर 40 ज़्यादा हो गया।
ये 40 अब आपने कितनों में बांटना है कि हर एक में एक एक ऐड हो जाए, क्योंकि 41 आ रहा है, 41 आ रहा है। अब ये 40 कितनों में बांटेंगे, 40/1, ताकि हर एक में एक एक बन जाए। 40/1 कितना हो गया सर, 40/1 कितना हो गया, वो आपके पास 40 हो गया। बात पकड़ में आ रही है तो ही मज़ा है सर। ठीक है जी, ठीक है जी। तो पता चल गया आपके पास कि फाइनल में आपके पास कितनी वैल्यूज आ गई, फाइनल में आपके पास 40 वैल्यूज हैं। तो आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया था कि n की वैल्यू मतलब जो आपने ऐड कर दी है वैल्यू, उससे पहले कितनी वैल्यूज थी। तो 40 - 1 आप करेंगे, 40 - 1 कितना हो गया, 39 आपके पास आंसर आ गया। बात पकड़ में आ गई तो अच्छी बात है। देखिए आपके हमने 2 मिनट के लिए मान लिया कि हर एक की वैल्यू 40 40 40 40 है। अब आपने जो फाइनल में ऐड कर दी है वैल्यू, उसकी वैल्यू एवरेज से कितनी ज़्यादा आ रही है, 80 - 40 कितना हो गया सर, 40 आपको ऐड करना है। लेकिन इस 40 ऐड करने से हर एक में ऐड हो रहा है एक एक, क्योंकि आपके पास नया एवरेज जो है वो कितना बन गया है, 41 बन गया है। तो हर एक में आप ऐड 1 कर रहे हैं, तो कितनों में आप एक एक दे सकेंगे, 40 बांटने हैं आपने। हर एक में आपने एक एक देना है, तो कितनों में आप 40 बांटेंगे, 40 में बांटेंगे। मतलब आपके फाइनल में n+1 की वैल्यू आपके पास जो है 40 आ रही है। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 - 1 दैट इज 39 आपके पास आंसर आ गया। सीख गए तो बेहतर है। अगर किसी में कंफ्यूजन हो रही है किसी क्वेश्चन में, तो गुजारिश है कि बेसिक तरीका हम आपको दिखा रहे हैं, बेसिक तरीका भी करके दे रहे हैं ताकि कोई दुविधा ना रहे। चलिए जी, टाइम दे रहे हैं आपको इन क्वेश्चन में, क्यों कर रहे हैं सर अच्छे से, क्योंकि मुझे पता है सर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 5, ए बैट्समैन स्कोर 80 रन इन हिज 6th इनिंग। अब एक बैट्समैन है सर, छठी इनिंग में वो आप 80 रन कर रहा है, एंड 10 इंक्रीज एवरेज है 5, जिसकी वजह से उसका एवरेज जो है 5 रन से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो पहला एवरेज था वो 5 इससे कम होना चाहिए था। बात क्लियर है, अच्छी बात है। व्हाट इज एवरेज आफ्टर 6 इनिंग। अब आपने बताना है कि 6 इनिंग के बाद इसका एवरेज कितना है, ये आप हमें बताइए। बेसिक भी है आपके पास और जादुई ट्रिक जो हम आपको दिखा रहे हैं वो भी आपके पास है। अब मर्जी आपकी है, आप कैसे करेंगे। ऑप्शंस आपको दे रहे हैं सर, आप बताइए। आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज एवरेज आफ्टर 6 इनिंग्स। 6 इनिंग के बाद इसका एवरेज कितना है, 50, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है 48, एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है 59। बताइए, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, बेसिक से भी कीजिए। अगर आप सीख गए जो ट्रिक हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप सीख गए वो तो फिर बेहतर है, फिर तो आप ऑब्जर्व करके ही आंसर दे देंगे। अगर मुश्किल हो रही है तो बेसिक से कर सकते हैं, क्योंकि आपको बोला क्या गया है, एक बैट्समैन है सर, उसने अपनी छठी इनिंग में उसने कितना स्कोर कर दिया सर, 80 रन कर दिए। इसका मतलब आपके पास जो पहले 5 इनिंग से उसमें इसका एवरेज कितना रहा होगा, जितना अब 6 इनिंग में रहा होगा उससे 5 कम रहा होगा, क्योंकि उससे इसका एवरेज जो है 5 से बढ़ गया। देखिए कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को। इसमें आप बोलेंगे सर 2 मिनट के लिए आप मान लेंगे कि आपके पास जो, क्योंकि इसने बोला है कि 6 इनिंग में इसने 80 रन किए हैं, जिसकी वजह से इसका एवरेज 5 से बढ़ गया है। इसका मतलब हम 2 मिनट के लिए मान लेंगे कि एवरेज जो आ रहा है इसके 5 इनिंग्स का, 5 इनिंग्स का, 5 इनिंग में फॉर्मूला इसका एवरेज जो है एक्स आ रहा है। ठीक है जी, एवरेज ऑफ 6 इनिंग्स, छठी इनिंग का एवरेज कितना आ रहा है सर, x+5, यही आपको बोला जा रहा है। अब पहले 5 का सम कितना आ जाएगा इनिंग्स का, सम ऑफ फर्स्ट 5, पहले 5 का सम कितना आ जाएगा, 5 × x, ये आपके पास एवरेज है, ये आपका टोटल ऑब्जर्वेशन है, 5 × x, ये सम आ गया। सम ऑफ 6 इनिंग्स, जो 6 इनिंग्स आ रहे हैं उनका सम कितना आ जाएगा, 6 × वो एवरेज कितना आ रहा था 6 का, x+5, ये 6 × x+5। अभी आपके पास आ गया 6 इनिंग में कितना स्कोर किया है, 5 इनिंग में कितना स्कोर किया है, दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसने आपके पास जो छठी इनिंग है उसमें कितना स्कोर किया होगा। आपके पास कंडीशन आ गई कि 6 × x+5 माइनस टाइम्स 5x, इट शुड बी इक्वल टू, इसने फाइनल स्कोर कितना किया है सर, 80 किया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास 6x हो गया, प्लस टाइम्स 6 × 5 = 30 हो गया, माइनस 5x, ये आपके पास 80 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6x - 5x कितना हो गया सर, x, यहाँ के पास प्लस 30 है, ये 30 उस तरफ ले जाएंगे, शुड बी इक्वल टू 80 माइनस 30, वो कितना हो गया सर, 50। मतलब आपको पता चल गई, क्या पता चल गई आपके पास कि सर जो इसने 5 इनिंग से एवरेज है वो आपके पास एक्स आ रहा है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, 6 इनिंग के बाद, 6 इनिंग के बाद एवरेज कितना आ रहा है, x+5। कुछ स्टूडेंट यहाँ एक्स की वैल्यू निकालेंगे 50, यही आंसर करके आ जाएंगे। लेकिन सर आपने निकालनी किसकी वैल्यू है, x+5 की वैल्यू, दैट इज 50 + 5, आपके पास 55 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए सर इससे आसान हो नहीं सकता सर, इसको ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, बच्चों की तरह हमने करके दे दिया इसको। आपको क्या किया हमने बोला 2 मिनट के लिए कि 5 इनिंग में इसका एवरेज जो था x था, 6 इनिंग के बाद इसका एवरेज जो है x+5 आ गया, क्योंकि 5 से बढ़ोतरी हो रही है। अब आपके पास 5 इनिंग का टोटल कितना आ जाएगा, 5 × x, 6 इनिंग का टोटल कितना आ जाएगा, 6 × x+5, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ आपके पास छठी इनिंग में इसने कितना स्कोर किया वो आपको मिल जाएगा। उसकी गिवन वैल्यू आपके पास 80 है, वो आप
सब्स्टिट्यूट करेंगे आपके पास आंसर जो है 55 आ जाएगा। ये तो हो गया आपके पास बिल्कुल बेसिक तरीका जो आपने कर लिया। दूसरा आपके पास क्या है सर, जो हम आपको दिखा रहे हैं वो आप सीखिए। चलिए जी, देखिए कंसेप्ट क्या है। अब कंसेप्ट क्या था इसमें, यहाँ पर हम आपको क्लियर करें। ठीक है जी, एक सेकंड दीजिए सर हमें। अब हम आपको समझा रहे हैं इसमें बात क्या होगी। चलिए जी, देखिए बात क्या करेंगे अब इसमें, बड़े अच्छे से आप समझिए बात को समझिए कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो छठी इनिंग में इसने स्कोर किया सर 80, इसकी वजह से इसका एवरेज 5 से बढ़ गया। मतलब पहले 5 इनिंग में इसका एवरेज जितना भी होगा, जितने भी फॉर एग्जाम्पल इसने इसमें इतना स्कोर किया, इसमें इतना किया, इसमें इतना किया, इतना किया, जो छठी जो इनिंग में जितना वो स्कोर करेगा, पहले वो इतना स्कोर तो करेगा जितने 5 इनिंग में किया है प्लस उनसे ज़्यादा कितना कर देगा सर, उनसे ज़्यादा इसको क्या करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा करना पड़ेगा कि हर एक में इसको 5-5 ऐड करने पड़े। अब 5-5 कितनों में ऐड करने हैं इसने, एक तो इन सब में 5 में ऐड करने हैं, एक तो खुद में ऐड करने हैं, मतलब 5 × 6 इसको 30 ज़्यादा होना पड़ेगा, 30 ज़्यादा होना पड़ेगा। मतलब 80 इसने किया है, मतलब 80 इसने कर दिया है स्कोर। इसने स्कोर कितना किया है सर, 80 स्कोर इसने किया है इस इनिंग में, लास्ट इनिंग में जब इसने 80 स्कोर कर दिया है। ये 80 जो है बाकियों से 30 ज़्यादा होना चाहिए। मतलब बाकी कितने हैं सर, बाकी 50-50 हैं। तो पहले 50-50 है सब, तो इसमें 5 आप ऐड कर देंगे, जो एवरेज ऐड हो रहा है 5 में, तो 55 आपके पास आंसर आ गया। ये आपके पास ऑब्जर्व करके आ गया। बात पकड़ में आ गई हुई तो अच्छी बात है। क्या करना था, सिर्फ ऑब्जर्व करना था कि भाई क्या हो रहा है कि 2 मिनट के लिए मान रहे हैं जो आपने ऐड कर दिया, जो आपके छठी इनिंग में जो इसने स्कोर किया, पहले तो उतना स्कोर किया होगा कि जितने से 5 इनिंग में किया है उतना तो किया होगा, तो उनसे ज़्यादा कितना किया होगा ताकि हर एक में 5-5 ऐड हो जाए। तो हर एक में ऐड करने के लिए कितने में इसने ऐड करने हैं 5-5, एक तो पहले ऑलरेडी वो 5 थे, 5 इनिंग्स थे, एक तो छठी इनिंग होगी, तो 6 × 5 कितना होगा, 30 ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर्स। इसका मतलब बाकी इसने कितना किया सर, 80 किया है, 30 ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब बाकी ने कितना किया होगा सर, 50-50 किया होगा। ऑलरेडी एवरेज 50 आ गया, ऐड आपने 5 करी तो 55 आपके पास आंसर है। ये आपके पास ऑब्जर्व करके आएगी चीज़ें। चलिए मेरे दोस्त, ये सर जादू है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर। द एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 53। 5 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, उनके एवरेज 53 बन के आ रहा है। इफ द स्टूडेंट हैविंग मार्क्स 59 एंड 68 आर इंक्लूडेड इन द क्लास। अब 2 स्टूडेंट्स आपने क्लास में ऐड कर दिए, एक के मार्क्स 59 है, दूसरे के मार्क्स 68 हैं, आपने ऐड कर दिए। आपसे पूछा जा रहा है कि नया एवरेज क्या है, बताइए जी। दोनों तरीके आपके पास उपलब्ध हैं, दोनों तरीके से करके देंगे, चिंता मत कीजिए सर, बस आप सीखते रहिए इस चीज़ों को। कहीं पर भी आप अटकें, कहीं भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स आपके पास पड़ा है, कमेंट में आप लिखा कीजिए, हम देखेंगे आपके कमेंट्स। ऑप्शन आपको बना के देंगे सर, 50, 58, 56, 62, ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। बताइए जी, बोला क्या जा रहा है कि 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज आपके पास 53 है। चलिए बेसिक से ही कीजिए, एवरेज 5 का 53 आ रहा है, टोटल 5 का कितना आ जाएगा, 5 × 53। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि नए 2 स्टूडेंट्स ऐड कर दिए। इसका मतलब नए स्टूडेंट्स कितने हो गए आपके पास, 5 + 2 कितने हो गए, 7 स्टूडेंट्स हो गए। 7 स्टूडेंट का टोटल वेट कितना आ जाए, पहले 5 का कितना निकला होगा, मार्क्स कितने होंगे, प्लस 59 और 68 ऐड कर दीजिए, एवरेज कितना आ जाएगा, जो फाइनल आ गया उसमें देखिए करना क्या हम आपको दे रहे हैं। आपने बोल दिया कि एवरेज 5 का कितना आ रहा है, 53। इसका मतलब सम ऑफ 5 का सम कितना आ जाएगा, 5 × 53, वो कितना हो गया आपके पास 265। मतलब 265 टोटल मार्क्स इनके आ रहे हैं पहले 5 स्टूडेंट्स की। सम ऑफ 7 स्टूडेंट्स, जो आपके पास 7 स्टूडेंट्स हो गए, पहले 5 का तो 265 था ही, दूसरे जो 2 ऐड हुए हैं, एक को आपने 59 ऐड कर देने हैं मार्क्स, दूसरे के आपने 68 मार्क्स ऐड कर देने हैं। तो ऐड कर दिए इनको, 8, 9, 5 हो गए 2, 6, 5, 6, 9, 2 और 1, 3, 392 आ रहा है 7 का आपके पास सम। अब आपके पास एवरेज किसके बराबर होता है सर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितना हो गया 7 का 392, डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं सर 7, 7 5 ज़र 7 6 ज़र 56 आपके पास आंसर है। ये बेसिक है, ये भी आसान है, ये सर कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये भी आसान है, कर दीजिए। ऐसे करेंगे कोई परेशानी नहीं है, कोई हमें सर हिचक नहीं है, आप ऐसे भी कीजिए, लेकिन हमें आंसर आपका चाहिए। ठीक है, समझ गए ये चीज़ों को। करना क्या था, सम ऑफ 5, पहले 5 स्टूडेंट का सम कितना आ गया, सम ऑफ क्योंकि आपके पास एवरेज पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ आपके पास आंसर आ गया 265। सम ऑफ 7 का कितना आ गया, पहले 265 था, 59 और 68 ऐड कर दिए, 392 आपके पास आंसर आ गया। अब आपके पास 392 टोटल सम है, डिवाइडेड 7 करेंगे तो आपके पास एवरेज आ गया 56, ये आपने कर दिया।
दूसरा ऑब्जर्व करने का कंसेप्ट क्या है, ये देखिए। ऑब्जर्व करने का कि आपके पास इनिशियल पहले जो एवरेज आ रहा है 5 का, पहले 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज कितना आ रहा है सर 53, ये बात उधर से ही दी गई है। अब आपने 2 ऐड कर दिए, एक तो आपने 59 वाला ऐड कर दिया है, दूसरे आपने 68 वाला ऐड कर दिया है। जो 59 वाला है वो 53 से कितना ज़्यादा है सर, 6 ज़्यादा है। जो 68 वाला है वो आपके पास 53 से कितना ज़्यादा है, 8 में से 3 आप करेंगे तो 5, 6 में से 5 तो 1, 15 ज़्यादा है। मतलब नेट में आपके पास ज़्यादा कितना आ रहा है, 15 और 6 कितने हो गए, 21 ज़्यादा आ गए हैं। अब ये 21 आपने कितनों में बांटने हैं, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने बन के आ रहे हैं, अब 21 आपके पास 7 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक में कितना कितना जाएगा सर, 3-3 जाएगा। ऑलरेडी सबका एवरेज कितना था, 53 गिवन था, 3 ऐड कर दिए, सब में तो कितना आ गया 56, ये आपके पास आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है कि आप दो जो हैं ये हैरान होंगे ये ऐसे कंसेप्ट देखिए। जब ये सीखेंगे आप, जब आप करेंगे ऐसे क्वेश्चन ना, बिल्कुल आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ ऑब्जर्व करके आंसर कर देंगे। बेसिक से आप कर दिए, अच्छी बात है। अब आपके पास दिया गया था कि पहले 5 का आपके पास एवरेज 53 दिया गया है, 2 ऐड कर रहे हैं आप, एक तो 59 वाला कर रहे हैं, दूसरा 68 वाला कर रहे हैं। 59 वाला एक तो 53 ये लाएगा अपने साथ, 53 लाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ ला रहा है सर, 6 एक्स्ट्रा ला रहा है। 68 वाला एक तो ये 53 ला रहा है और 15 एक्स्ट्रा ला रहा है, तो नेट में आपके पास एक्स्ट्रा कितना आ गया सर, 21 आ गया। अब ये 21 सर जो आएगा, जिस तरह हम बोलते हैं सर वो केक कटेगा सब में बटेगा, इसी तरह सर ये 21 आ गए हैं, 21 नया माल आ गया है सर, ये सब में बांट देंगे। कितने स्टूडेंट्स टोटल हैं, 7 स्टूडेंट्स, सब में बांट दिए, सबको कितना कितना हिस्सा आ गया सर, 7 आपने 21/7 कर दिया, 3-3 सबके हिस्से में आ गया। ऑलरेडी सबको 53 मिल रहे थे, अब मिठाई सबको 3-3 मिल गई, तो 3-3 आप ऐड कर दिए, 56 आपके पास आंसर है। चलिए मेरे दोस्त, ये सर तरीके हैं कंसेप्ट। ये कब सीखेंगे आप, जब आप हमारे साथ लगातार बनेंगे, तो यही सर ये ऐसे कंसेप्ट आपको कहाँ मिलेंगे सर, ये वरना आप बेसिक आपको तो सर अगर आप देखते हैं क्या क्या एवरेज में क्या पढ़ाते हैं आपको सर, सिंपल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बस आपका काम हो गया, इतना ही आपको पास दिया जाता है। लेकिन ये कंटेंट हम आपके लिए इसलिए ला रहे हैं ताकि आपकी तैयारी एक कदम आगे बढ़ी रही। एवरेज मार्क्स ऑफ 11 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 78। इफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स 67 एंड 86 लीव द क्लास, व्हाट इज एवरेज नाउ। आप देखिए सब आप 2 क्लास छोड़ कर जा रहे हैं, पहले तो आपने ऐड कर दिए, अब छोड़ के जा रहे हैं। आप बताइए एवरेज के फर्क क्या पड़ेगा। बेसिक भी आपके पास है और ये तरीका भी आपके पास जो हमने आपको दिखाया। कीजिए सर दोनों तरीके से। चलिए लगता है अच्छे से आप करेंगे। चलिए बेसिक से आपके पास क्या है, आपके पास एवरेज 11 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 78। इसका मतलब सम कितना आ जाएगा, सम ऑफ 11 स्टूडेंट्स वो कितना आ जाएगा 11 × 78, वो कितना हो गया 70। जब 11 से मल्टीप्लाई करना तो ये 8 लिख दिए, यहाँ पर 7 लिख दिए, यहाँ पर 8 और 7 कितने हो गए सर 15, यहाँ 5 एक ऐड कर दीजिए तो यहाँ 7 को 8 बना दीजिए। ये आपके पास ट्रिक है। 858 आपके पास आंसर आ गया इनका मल्टीप्लाई करके, सम ऑफ 11। अब 2 स्टूडेंट आपके पास निकल गए हैं, ठीक है जी। ये 2 स्टूडेंट इनके मार्क्स कितने थे 67 और 86, मतलब 67 और 86, ये 2 स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने निकल रहे हैं आपके पास 153। आपके पास 858 मार्क्स थे 11 स्टूडेंट्स के। अब 9 स्टूडेंट जो बचे हैं उनके मार्क्स कितने आ जाएंगे, 858 माइनस 153 आप करेंगे तो वो कितने मार्क्स आपके पास बच रहे हैं, 8 में से 305, 0 और 7, 705 बच रहे हैं। तो 705 को आप डिवाइड कर दीजिए किसके साथ, कितने स्टूडेंट बच रहे हैं आपके पास 9, यही बच रहे हैं आपके पास 705। आपके पास सम आ रहा है 9 स्टूडेंट्स का, डिवाइड बाई आप 9 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 7 63, 9 8 9 3 तो 78.33 आपके पास नया एवरेज बन के आ जाएगा। ये आपके पास आंसर है। दूसरा तरीका सीखना चाहेंगे इस कंसेप्ट में, चलिए दिखा देते हैं सर कंसेप्ट क्या है। ये सीखिए अब यहाँ पर, ये आपने बेसिक कर दिया, अच्छी बात है। बेसिक से आप हर स्टूडेंट करेंगे, क्योंकि कहीं पर आपको हमारा जो तरीका है वो शॉर्टकट ना आए इस्तेमाल करनी, तो आप बेसिक से करने में बिल्कुल भी परेशान नहीं होने चाहिए। आप देखिए क्या बात हो रही है, अब देखेंगे क्या हो रही है। पहले आपके पास 11 स्टूडेंट्स थे, उनके एवरेज कितना आ रहा था आपके पास 78 आ रहा था। अब 2 स्टूडेंट जो निकले हैं, एक तो 67 वाला निकल गया है, दूसरा आपके पास 86 वाला निकल गया है। अब 67 वाला कितना कम है सर 78 में से, वो 78 माइनस 11। ये 86 वाला कितना आ जाएगा सर 78 प्लस 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अच्छे से आप समझिए, जो 67 वाला निकला आपसे यहाँ से स्टूडेंट निकला, वो तो सर बिलो एवरेज था, उससे तो हमारी टीम को फायदा ही आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में आपके पास कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो आप अबो एवरेज प्लेयर होंगे, कुछ होंगे सर प्लेयर जो बिल्कुल सर नाम के लिए हैं,
टीम में आपके लिए, तो वो प्लेयर अगर टीम से निकल भी जाते हैं तो कोई परवाह नहीं है। ऐसे ही ये बात हो रही है, 67 वाला मार्क्स एवरेज से कम आ रहा है, वो निकल रहा है तो हमें फ़ायदा ही आ रहा है, क्योंकि 11 मार्क्स वो कम था एवरेज से। इसका मतलब हमें फ़ायदा कितने का आ गया सर? 11 मार्क्स से, इसके निकलने से हमें 11 मार्क्स का फ़ायदा आ गया। ये क्लियर हो गया। तो इसके निकलने से पहले के निकलने से हमारे पास 11 का फ़ायदा आ गया, बढ़ोतरी आ गई। दूसरे के बाद क्या हो रहा है सर? दूसरा तो हमारा बिल्कुल आप मानिए, हमारा वो आप विराट कोहली हैं, हमारे वो आपके पास बाबर आजम हैं, वो निकल गए, क्योंकि वो बाकी लोग तो 78 कर रहे थे, वो 8 ज़्यादा कर रहे थे, मतलब 8 का नुकसान हो गया। नेट आपके पास फ़ायदा आ गया या नुकसान आ गया? 11 - 8 आपने कर दिए, तो नेट आपके पास 3 का फ़ायदा आ गया है सर। अब ये 3 का फ़ायदा जो है आप बांटेंगे, कितने में बांटेंगे? कितने बचे हैं आपके पास? आपके पास सर 9 स्टूडेंट बचे हैं, तो 3 का बांटेंगे आप 9 में, तो हर एक हिस्से में कितना आएगा सर? 0.33 हर एक हिस्से में आएगा कि नहीं आएगा? मतलब आपके पास पहला एवरेज कितना था? पहला एवरेज 78 था, अब हर एक को आप 0.33 ऐड कर दीजिए, तो 78.33 ये आपके पास आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ये तरीका है, अगर आप सीखे तो वेल एंड गुड। चलिए सर, इस क्लास को यहीं तक रखेंगे, ठीक है। लंबी क्लास थोड़ी हो गई आपके साथ, लेकिन हमने आपको कंसेप्ट सिखाने थे। अगर आपको सर मुश्किल हो रही है एक कंसेप्ट सीखने में, बेसिक से ही करना चाहेंगे तो आप हमें बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, हम सिर्फ बेसिक से ही आपको करके दे देंगे। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आपने बहुत सारे कंसेप्ट जो है सीखे होंगे। सर ये कंसेप्ट हम इस तरह से आपको सिखा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी एक कदम आगे बढ़ी रहे। गुजारिश करते हैं, अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है, बस वही मोटिवेट करिए इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।